हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए IIT JEE 2019 का है। कह रहे हैं इसमें कि द एंगल ABC ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन AP। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी ट्रायंगल ABC का जो एंगल है वो AP में है और A/B जो है दिया हुआ है 1/√3। C का मान 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की बात करूं, ये मेरा ट्रायंगल हो गया, दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ABC, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर जो है एक रफली डायग्राम मैंने बनाया, ये जो एंगल A है B है और C है ये AP में है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एंगल ABC आर इन AP, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू A प्लस C। अब इन तीनों एंगल का सम पाई के बराबर मैं कर देता हूँ, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। अब जो है B यहाँ पर मैं देखूँ तो 2B A प्लस C है, यानी A प्लस C की जगह मैं 2B लिख सकता हूँ। 2B प्लस B इज इक्वल टू पाई, तो 3B इज इक्वल टू पाई, तो B इज इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया। अब B की वैल्यू मुझे पाई बाई 3 मिल गई, पाई बाई 3 यानी 60, ये मुझे 60 मिल गई। अब यहाँ पर गिवन में है मुझको कि A रेशियो B जो है कितना दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है और C की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो C क्या है, ये हमारा ये एंगल A है, तो स्मॉल a ये होगा और ये स्मॉल b होगा, इसका अपोजिट ये स्मॉल c होगा। तो यहाँ पर ये जो c है ये 4 दिया हुआ है। अब मुझे जो है यहाँ पर पता करना है एरिया इसका, तो इसका एरिया ज्ञात करने के लिए मुझे एक साइड a का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पर A/B जो है 1/√3 दिया हुआ है, तो यानी A/1 इक्वल टू B/√3 इक्वल टू, मैं इसको मान लेता हूँ ये x है, तो A की वैल्यू x आ गई, B की वैल्यू √3x आ गई। तो इसको मैं ये √3x और ये x, इतना आशा करते हैं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब जब ये हो गया मेरे पास, तो यहाँ से अगर मैं फार्मूला देखूँ तो यहाँ पर फार्मूला अगर मैं cos 60 डिग्री का निकालूँ तो cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा, यानी cos AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस ऑफ AC स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB इंटू BC, ये होगा। तो यही फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास cos 60 डिग्री की वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इनके मान रख देता हूँ। तो AB का मान क्या है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर यानी 16, BC का मान क्या हो जाएगा x स्क्वायर और AC का मान हो जाएगा √3x का स्क्वायर यानी माइनस में 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन में ट्वाइस AB मेरा क्या हो जाएगा 4 और BC मेरा क्या हो जाएगा x, और cos 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री मेरा हो जाएगा 1/2। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 2 जा 8x/2, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये 2 4 जा हो गया, तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 4x, दिस इज, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 16 माइनस 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर इधर आया प्लस 4x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 0, तो x कॉमन तो x प्लस 4 माइनस 2 कॉमन तो x प्लस 4, तो यहाँ से x माइनस 2 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 और -4 आ गई।
अब लेंथ कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये मेरा कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। तो जब x की वैल्यू मेरी 2 आ गई, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये याद रखिएगा कि मुझे ये एंगल पता है, तो हाफ ए बी इंटू बी सी साइन 60, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ लिख दूँ हाफ ए बी इंटू बी सी इंटू साइन 60। तो हाफ ए बी का मान मुझे पहले से पता है 4 है, ए बी का मान 4 है, और बी सी का मान मेरा एक्स का मान मैंने निकाल लिया है, उसको मैं रख देता हूँ। तो x की वैल्यू मेरी 2 है और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो ये 2 जब 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही मेरा आंसर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पर 2√3 यानी सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हिंद, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।